नमस्कार, मेघराज एस्ट्रो चैनल पे मेघराज परिवार और संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 29 जुलाई 2026 बुधवार। तिथि से श्री मापनोती। तिथि श्री प्रदान करती है। पूर्णिमा तिथि है। पूर्णिमा तिथि पूर्णा तिथि है, जिसका स्वभाव गुरु के अनुसार होता है और कारकत्व शनिदेव के अनुसार होता है। शनिदेव वर्तमान में रेवती नक्षत्र में वक्री हैं और गुरुदेव पुष्य नक्षत्र में शुभ योग बना रहे हैं सूर्यदेव के साथ। तो पुष्य नक्षत्र में गुरुदेव और सूर्य का होना अपने आप में ही रवि पुष्य और गुरु पुष्य जैसा प्रभाव दे रहा है। किसको दे रहा है? जिसका लग्न गुरु का हो, राशि गुरु की हो और गुरु की महादशा हो, गुरु की होरा में जन्म हो, गुरुवार का जन्म हो, सूर्य भी साथ में है, तो यही चीजें सूर्य के लग्न वालों के लिए भी अप्लाई होती हैं। जिनका सूर्य के शत्रु का लग्न है उनके लिए ये अप्लाई नहीं होता है। पंचांग की इंट्रिकेसीज को समझेंगे तो सिंपल वे में सारी चीजें समझ में आएंगी। पूर्णिमा तिथि पे सूर्य चंद्र आमने सामने होते हैं। चंद्रमा पे सूर्यदेव की पूर्ण रूपेण दृष्टि होती है और सूर्यदेव की दृष्टि होने का तात्पर्य यह है कि वो जगह बहुत एनलाइटेंड होती है। चंद्रमा मकर राशि में है, मकर राशि में ये पूर्णिमा हो रही है। इसका मतलब चंद्रमा जब मकर राशि में है तो आरूढ़ कहाँ पे होंगे? वहां से पंचम पे उनकी मूल त्रिकोण है वृषभ, तो वहां से पंचम कन्या। कन्या में चंद्रमा बैठकर मकर का फल दे रहे हैं, अर्थात कन्या मतलब कालपुरुष का छठा भाव। आपको डेली रूटीन और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये पूर्णिमा आई है। ये पूर्णिमा आपको वर्तमान जो ग्रहों का ज्योमेट्री है वो ये बताती है निश्चित रूप से कि आपको अपने सारे प्रॉब्लम्स विजिबल रूप में दिखाई पड़ेंगे। चूंकि गुरु और सूर्य साथ में हैं, गुरु और चंद्र भी आमने सामने हैं, तो शानदार गजकेसरी योग बन रहा है। इसका तात्पर्य यह है, गजकेसरी मतलब हाथी और शेर। धीरे धीरे आपको सफलता प्राप्त होगी और आगे आप लीडर की तरह कार्य करते जाएंगे। जिनकी कुंडली में चंद्रमा से गुरु केंद्र या त्रिकोण में होते हैं उनको गजकेसरी योग होता है। उनके केस में उनका एक गारंटी होती है कि अगला दिन पिछले से या तो बेहतर होगा या सेम रहेगा। जिनका जिनका गजकेसरी योग होता है, गुरु से चंद्र केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, ऐसे लोग जीवन में कभी भी उनका सडन डाउनफॉल बिल्कुल नहीं होता है। कष्ट तो सबके साथ आते हैं, मगर इनके साथ एक ये आशीर्वाद प्राप्त होता है। वारात आयुष्यवर्धनम, वार है बुधवार। बुधवार के दिन रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृतिका, मृगशिरा में कोई प्लैनेट हो तो सर्वार सिद्धि का फल देता है। इनमें से कोई प्लैनेट मृगशिरा में मंगल है, तो मंगल की वजह से ये पूर्णिमा सर्वार सिद्धि योग जैसा फल दे रही है। नक्षत्रार्थ हरते पापम, नक्षत्र पाप बताते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। जब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होता है तो पूर्वा भाद्रपद, मृगशिरा और उत्तरा फाल्गुनी भी सर्वतोभद्र के अनुसार जागृत होता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र विजय का नक्षत्र है। भीष्म पितामह जी से रिलेट करता है। विष्णु सहस्त्रनाम की संरचना की थी उन्होंने। विष्णु सहस्त्रनाम सुनना, पढ़ना, चैंट करना बहुत ही श्रेयस्कर है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र बेसिकली में पूर्णिमा है और बुधवार है। बुधवार को उत्तराषाढ़ा सिद्ध योग बनाता है। देखिए, उत्तराषाढ़ा के दिन ये पूर्णिमा होना बहुत ही शुभ संकेत है। अगर देखिए रिक्ता तिथि न हो, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, और बुधवार को अगर पूर्वाषाढ़ा हो जाए तो ये समस्त कष्टों को हर लेने वाला होता है। ओम नमः शिवाय का जाप, शिव सहस्त्र नाम पढ़ना, सुनना अत्यंत श्रेयस्कर है। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र दोपहर के बाद 5:37 के बाद श्रवण नक्षत्र लग जाएगा, तो बुधवार को श्रवण नक्षत्र अमृत योग बनाता है। तो इस तरीके से ये श्रवण नक्षत्र भी अच्छा है। दिन टोटलिटी में अत्यंत ही शुभता की ओर ले जा रहा है, ऐसा हमको समझना चाहिए। योगात रोग निवारणम, योग है प्रीति योग। प्रीति योग भरणी नक्षत्र में होता है और प्रीति योग के स्वामी बुध ग्रह ज्यादातर इसको रूल करते हैं और बुध वर्तमान में पुनर्वसु में मार्गी हैं। कम्युनिकेशन द्वारा, प्रेम से वार्ता द्वारा आकाशीय कृपा प्राप्त करें, ऐसा पंचांग का ये संदेश है। हम लोग आ जाते हैं, वृश्चिक राशि हो चुकी थी धनु पे। तो हर एक राशि का देखिए मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। बाधक हर भाव का आप जोड़िए। चर राशियाँ कौन कौन सी हैं? 1, 4, 7, 10। स्थिर कौन सी हैं? 2, 5, 8, 11। द्वितीय भाव कौन सी हैं? 12, 3, 6, 9। चर राशि में एकादश भाव बाधक है और एकादश भाव का स्वामी। स्थिर राशि में नवम भाव बाधक है और नवम भाव का स्वामी। द्वितीय भाव राशि में सप्तम भाव बाधक है और सप्तम का स्वामी। यदि बाधक भाव के स्वामी का जिस राशि से वो बाधक है, यदि राशि से या राशि लॉर्ड से संबंध बन रहा है तो बाधा है, वहां के काम रुक रुक के होंगे। अगर आप अपनी कुंडली में बाधक अभी तक लगा चुके होंगे तो आप जान चुके होंगे कि आपके जीवन में इतनी सारी जो इश्यूज आ रहे हैं वो कहाँ कहाँ किन किन वजहों से आ रही हैं। जो नक्षत्र बताए हमने 2 घटी मुहूर्त के, वो मुहूर्त वाले नक्षत्र आप ऑब्जर्व करिए 2 घटी के, कौन से अच्छे हैं कौन से खराब हैं। जैसे बुधवार है तो रेवती, अश्विनी, भरणी खराब है, तो आप देखिए रेवती में शनिदेव है, शनिदेव है रेवती में जो कि उत्पाद बना रहे हैं। तो आज के दिन सिर्फ सिर झुका के काम करने का दिन है, वरना शनिदेव उत्पाद करेंगे। झूठ मत बोलिए,
शनिदेव मैनिपुलेशन के भी कारक है, मैनिपुलेट मत करिए तो आज का दिन सही करेगा। घर से बाहर निकलने से पहले धनिया खा के निकलिए, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।